हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ द गन जोन नेटवर्क। आज हम बात करने वाले हैं मुरेनी टाइटेनियम पिस्टल के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा हॉट सेलिंग है इन इंडिया। एंड दूसरा पिस्टल है हमारे पास LP500 वॉल्थर का। सो आज इन्हीं दोनों का कंपैरिजन वीडियो हम आपके सामने लेके आए हैं। ये भी वॉल्थर का जो मॉडल है, ये भी टॉप एंड मॉडल है। सो आज इन दोनों पिस्टल का कंपैरिजन वीडियो होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये रहे हमारे दोनों पिस्टल्स। तो सबसे पहले ओपन करते हैं मुरीनी को, टाइटेनियम मॉडल। तो आपको इस प्रकार का इसका सेटअप देखने को मिलता है मुरीनी का। एंड ये इसके सामने ही बिल्कुल रख दिया हमने वॉल्थर। तो आप देख सकते हैं इसका जो मटेरियल है वो ब्लूइश टोन में आता है, एंड इसका आता है ब्लैक में। एंड ये रहे हमारे पिस्टल्स दोनों। एंड साथ में इसकी टूल किट मुरीनी की। एंड ये होती है वॉल्थर की एलन कीज। साथ में इसका यहाँ पे अडेप्टर आ जाता है, मुरीनी का यहाँ पे अडेप्टर आ जाता है। एंड एक जो मुरीनी में एक्स्ट्रा देते हैं, ये होता है कि आपका अगर प्रेशर सिलेंडर में ज़्यादा आपसे भर हो जाए तो आप इसको सिलेंडर में लगा के इससे आप प्रेशर एक्स्ट्रा जो है उसको रिलीज कर सकते हो। एंड वॉल्थर का जो है इसके अडेप्टर से ही आप इसका प्रेशर एक्स्ट्रा जो है वो रिलीज कर सकते हो। एंड सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुरीनी की। सो वी आर एट सेफ एनवायरनमेंट। सो सबसे पहले हम बोल्ट खोलेंगे इसका सिलेंडर टाइट करने के बाद। सो आप इस पिस्टल की जो लुक है वो देख सकते हो। इसमें अभी ये न्यू कलर आया। पहले थोड़ा सा टाइटेनियम का जो कलर था वो था थोड़ा शाइनी में, तो अभी ये वाला कलर इसमें न्यू आया है। यहाँ से पिस्टल को कर दिया है हमने ऑन। सो सबसे पहले आपको मैं इसके ग्रिप के बारे में बता दूं कि जो इसका ग्रिप है वो ये इसके साथ नहीं आता है। ये आफ्टर मार्केट बोल लो, एक्स्ट्रा एसेसरी का पार्ट बोल लो, ये इसका जो है रिंग का ग्रिप मैंने इसमें इंस्टॉल कर रखा है। रिंग का ग्रिप ऐसे होता है कि अगर आपका मुरीनी का जो ग्रिप है आपके हाथ में सेट नहीं बैठता है, अगर आपको उसको मॉडिफाई नहीं करवाना है अपने ग्रिप को, तो आप रिंग का ग्रिप भी परचेज कर सकते हो। दिस इज बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। सो इस ग्रिप में ऐसा है कि इसका थोड़ा सा टिल्ट एंगल है, वो आपको काफ़ी हेल्प करता है शूटिंग में। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ग्रिप किया अभी, तो ये मुझे काफ़ी हेल्प करता है शूटिंग में। तो अदर हैंड अभी हम देख लेते हैं वॉल्थर के बारे में। जैसे ही मैं वॉल्थर को ओपन करता हूँ, इसकी बहुत सारी खासियत है वॉल्थर पिस्टल की। इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस सेटिंग्स एंड शूटर के हिसाब से इसमें बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो। अगर हम इसके ग्रिप की बात करें तो इसका 5D ग्रिप है। इसका जो ग्रिप है वो 5D है। इसका जो नीचे वाला मॉडल आता है ब्लू एंजल करके, उसमें जो ग्रिप आती है वो आती है वुडन वाली, एंड वो सिंपली ग्रिप होती है। 5D का मतलब क्या है? 5D का अगर हम विस्तार से समझें तो 5D का ये है कि ये जो आप एक्स्ट्रा प्लेट देख रहे हो यहाँ पे, अगर आज शूटर को काफ़ी शूटर्स को ये दिक्कत आती है कि अंदर से पाम जो है उनका जो पाम है वो खाली रह जाता है, वो एम्प्टी रह जाता है। तो इन्होंने वॉल्थर ने बहुत अच्छी सेटिंग्स दी है यहाँ पे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 एलन कीज दी हैं, 3 स्क्रूज दिए हैं। तो आप यहाँ से इसको लूज इन करके इसको बाहर निकाल सकते हो। अगर आप देखें तो इसमें गैप है, ये शूटर ने अपने हिसाब से सेट कर रखा है ग्रिप। अगर मैं ग्रिप करूं इसको तो मेरा अंदर से पूरा जो हाथ है यहाँ से पाम है एंड फिंगर्स है ये काफी दूर आ जाती है। सो कंफर्टेबल हो जाता है ये ग्रिप काफी हैंडल करने में। सो आप देख सकते हो। अगर हम इन दोनों वेपन्स की कंपैरेटिवली बात करें इसके वेट की, तो वेट लगभग सेम है। थोड़ा सा अगर देखें तो मुरीनी थोड़ा सा हैवी रहेगा। आप असेसरी में इनका वेट्स भी लगा सकते हो। अगर आप देखें तो मुरीनी में बैरल में वेट डलते हैं, यहाँ पे एक वेट इंस्टॉल भी कर रखा है। अगर हम वॉल्थर की बात करें, वॉल्थर में आपको 2 ऑप्शंस मिलती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इसकी अगर आप सिलेंडर ओपन करोगे, इसकी बैरल के नीचे आप वेट इंस्टॉल कर सकते हो। आप उसमें 3 वेट्स या 4 वेट्स लगा सकते हो। आई थिंक 20 ग्राम्स और 30 ग्राम्स के आसपास एक वेट का, एक उसका वेट रहता है। सो एक्स्ट्रा एसेसरी में आप इसके नीचे जो रॉड देख रहे हो ये वॉल्थर के साथ नहीं आती, आपको आफ्टर मार्केट लेनी पड़ेगी ये।
तो इसका स्क्रू यहाँ पे लग जाता है, आप देख सकते हो। एंड इस रॉड पे आप 3 4 5 तक वेट इंस्टॉल कर सकते हो, आपको जितना कंफर्टेबल लगे आप उतने वेट इस पे इंस्टॉल कर सकते हो। सो ये तो होगी वेट्स की बात। ग्रिप की बात कवर कर ली हमने। अभी हम बात करते हैं साइड्स की। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है साइड्स का, कि इनकी साइड्स में क्या कौन कौन सी सेटिंग्स है। सो अभी हम उसके बारे में बात करते हैं। सो अभी हम बात करते हैं दोनों वेपन्स की साइड्स के बारे में। सो अगर हम पहले मोरिनी पिस्टल के बारे में बात करें तो इसमें आपको जस्ट सिंपल साइड्स मिलती हैं। ये इसके जो क्लिक्स हैं ये है अप डाउन्स वाले, एंड इसके लेफ्ट साइड पे हैं लेफ्ट राइट करने वाले। अगर आपके शॉट लेफ्ट या राइट जा रहे हैं यहाँ से आप सेट कर सकते हो। एंड इसके राइट साइड में देखें तो यहाँ पे जो सेटिंग है ये वाली, इससे आप अपनी जो साइड की विड्थ है, जो आप देख सकते हैं कि आपकी रेयर साइड की विड्थ है, इसको कम ज़्यादा कर सकते हो यहाँ से। दैट्स इट। और आपको मोरिनी में कोई सी सेटिंग्स नहीं मिलती हैं इन रेयर साइड। अगर हम फ्रंट साइड की बात करें तो आपके पास दो ऑप्शंस और हैं। अगर आपकी साइट बिल्कुल फ्रंट पे लगी हुई है, आप इसको सेंटर कर सकते हो एंड इसको आप अपने नज़दीक यहाँ तक लेके आ सकते हो, शूटर को जैसे भी कंफर्टेबल लगे। तो ये तो रही मोरिनी की साइट्स के बारे में। अभी हम बात करते हैं वॉल्थर के बारे में। सो वॉल्थर की काफ़ी खूबियाँ हैं साइट्स में। तो अगर आप देख सकते हो, पहले तो इसकी जो अप डाउन वाली क्लिक्स हैं वो ये रही, यहाँ से ये वाली क्लिक से आप इसके शॉट्स जो है अप डाउन कर सकते हो। एंड ये वाले क्लिक्स हैं वो साइड वाले, इससे आप राइट लेफ्ट कर सकते हो अपने शॉट्स को। एंड इसके राइट साइड पे जो है इससे आप अपनी साइड की विड्थ जो है उसको सेट कर सकते हो। ये तीनों सेटिंग्स सेम हो गई है, बट अभी आप सोच रहे हो कि इसमें एक्स्ट्रा क्या है, वॉल्थर में क्या चीज ऐसी है जो एक्स्ट्रा है। तो अभी मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ कि एक्स्ट्रा क्या है। एक्स्ट्रा इन्होंने ये दिया है रेयर साइट में कि आप इसकी जो डेप्थ है, अपनी रेयर साइट की डेप्थ को आप इंक्रीज कर सकते हो वाइल सेटिंग दिस स्क्रू। आप अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो इसकी डेप्थ नीचे जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ऊपर आएगी। डेप्थ का मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी साइट आपको काफी ज्यादा छोटी लग रही है देखने को, अगर आपको इसको घुमाओगे तो ये वाली पीछे वाली जो प्लेट है वो नीचे आएगी एंड आपको साइड पिक्चर क्लियर देखने को मिलेगी। अगर आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से सेट करना है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो ये ऊपर आएगी एंड उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हो। देन इसमें दो चीजें और एक्स्ट्रा हैं, वो है इसकी टिल्ट एंगल। साइट टिल्ट हो जाती है शूटर के हिसाब से। सो टिल्ट का मीन्स ये है कि आप देख सकते हो कि दो स्क्रूज यहाँ पे दिए हुए हैं, 1 and 2, एंड इसके बीच में इसकी मेजरमेंट्स देख सकते हो आप। सो इसको अब अगर हम यहाँ से लूज इन करें तो पूरी की पूरी साइट लेफ्ट राइट घूम सकती है। उसका बेनिफिट ये हो जाता है कि शूटर को, अगर आपका शूटर वेपन को होल्ड थोड़ा राइट साइड कर रहा है या थोड़ा सा लेफ्ट साइड कर रहा है, माइनर सा, मतलब ज्यादा नहीं, माइनर सा, इसको आप सेट कर सकते हो। ये थोड़ी सी साइड राइट हो जाएगी, थोड़ी सी लेफ्ट हो जाएगी, पूरी की पूरी साइड ही राइट लेफ्ट हो सकती है। उससे क्या होता है कि शूटर को कंफर्टेबल फील हो उससे। तो नेक्स्ट थिंग इज कि इसकी आप साइड, ये वाला स्क्रू जो देख रहे हैं, साइड को पूरा नजदीक कर सकते हो एंड पूरा पीछे कर सकते हो। अभी आप देख रहे होंगे कि शूटर ने अपने हिसाब से साइड को थोड़ा पीछे कर रखा है। इससे क्या होता है, फ्रंट एंड रेयर साइड में गैप ज्यादा बन जाता है एंड थोड़ी स्टेबिलिटी में फर्क आ जाता है, थोड़ी स्टेबल अच्छा होने लगता है पिस्टल। तो अगर हम ये तो रही रेयर साइड की सेटिंग्स। अगर हम फ्रंट साइड की बात करें तो इसका भी सेम मोरिनी जैसे ही है कि अगर आप इसके स्क्रू को आगे से लूज इन करोगे तो आपको यहाँ तक इसको नजदीक ला सकते हो एंड दूर लेके जा सकते हो। इस साइट में एक्स्ट्रा एक और फीचर है, जिनके पास वॉल्थर है भी उनको नहीं पता चलता है कि ये भी हमारे पिस्टल में एक ऑप्शन है। शूटर्स क्या करते हैं इन मोरिनी पिस्टल और स्टेयर पिस्टल्स में, उसकी एक साइट अलग से बाय कर लेते हैं साथ में। किसी को वाइड साइड पसंद है, किसी को थोड़ी सी पतली साइड पसंद है, तो इसमें ऑप्शंस आ जाती हैं आपको अलग से साइड परचेज करने की, 4.5, 4.8 अलग से परचेज करने की। सो वॉल्थर ने इसका भी एक अच्छा सल्यूशन निकाल के दिया है हमें। अगर आप इसी स्क्रू को लूज इन करोगे आगे से, इस साइड को आप 3 डायरेक्शंस में घुमा सकते हो, 3 डायरेक्शंस में इसी साइड को घुमा सकते हो। अगर आप बिल्कुल नज़दीक से अभी देखें इस साइड को, ये आपको बिल्कुल थोड़ी सी वाइड लगेगी,
इसी को अगर हम स्क्रू को लूज इन करके इसको राइट साइड घुमाएंगे तो पतली साइड आ जाएगी इसकी आगे, दिस वन। इसी को अगर घुमा के ये वाली साइड को अगर आप अपनी आई के सामने कर लोगे तो पूरी वाइड आ जाएगी। सो 3 साइड की ऑप्शन दी हुई है इन्होंने, वॉल्थर ने। सो इस सेटिंग्स के मामले में वॉल्थर काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, काफ़ी ज़्यादा एडवांस है वेपन। बट इन इंडिया मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं इस वेपन को यूज़ कर रहे अच्छे से। आई डोंट नो कि ये मेरा शूटर 1 साल से यूज़ कर रहा है वेपन एंड ही स्कोरिंग सो वेल, एंड उसको ये सेटिंग्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही है जो कि हमें मोरिनी या स्टेयर पिस्टल में देखने को नहीं मिलती। बट मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि हमारे इंडिया में वॉल्थर को क्यों इतना अंडररेटेड रखा जा रहा है एंड स्टेयर पिस्टल को भी काफ़ी इतना अंडररेटेड क्यों रखा जा रहा है। सारे मोरिनी मोरिनी मोरिनी, आई डोंट नो कि क्यों मोरिनी के पीछे इतना सारे दीवाना हो रखे हैं। बट हाँ, अगर हम बैलेंस की बात करें, बैलेंस में मोरिनी इज़ गुड, एंड अगर हम ट्रिगरिंग की बात करें, ट्रिगरिंग में भी अच्छा है, दोनों वेपन ही अच्छे हैं। अगर हम अभी इसके ट्रिगर पे ही आ जाते हैं तो ट्रिगर की सेटिंग्स पे आ जाते हैं। सो मुझे आप अगर देखो मोरिनी में ये वाले स्क्रू से आप ट्रिगर आगे पीछे कर सकते हो, एंड इससे आप फर्स्ट पुल का जो है प्ले कम ज़्यादा कर सकते हो, एंड पीछे जो 2 स्क्रूज आपको दिख रहे हैं इससे आप अपना ट्रिगर को हार्ड, सेकंड पुल को हार्ड या कम ज़्यादा कर सकते हो 2 स्क्रू से, पिछले वाले से। सो ये तो रही इसकी सिंपल सी सेटिंग्स। हाँ, बट ये है कि ये मोरिनी पिस्टल जो है काफ़ी सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर कोई नया शूटर बाय करे मोरिनी, वो उसके साथ उन्हें पंगे नहीं लेगा, जस्ट अपनी साइड देखेगा, शूट करेगा, साइड देखेगा, शूट करेगा। बट अगर नया बच्चा वॉल्थर में जा रहा है तो वो इसके साथ छेड़खानी बहुत करेगा। कोच के अलावा भी वो घर पे इसको छेड़ सकता है, उसको क्यूरियोसिटी रहेगी कि ये भी देख लूँ, ये भी करके देख लूँ, ये स्क्रू ला के देख लूँ, तो उसको क्यूरियोसिटी ज़्यादा रहेगी वॉल्थर में, क्योंकि इसमें सेटिंग्स बहुत ज़्यादा है। एंड इसमें एक ड्रॉबैक है कि बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, शूटर जो है। अगर तो वो कोच की गाइडेंस में इसको यूज़ करे फिर तो सही चलता है, अगर बिल्कुल कोच की गाइडेंस में करे कि हाँ सर ये मैं इसकी साइड ऐसे कर लूँ या इसका ट्रिगर मैं ऐसे सेट कर लूँ, तो दैट्स ए गुड थिंग फॉर शूटर। बट अगर शूटर अपने ड्रामे करना शुरू कर दे या अपने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दे इस वेपन पे, तो ये वेपन सेट ही नहीं आ सकता। अगर कोई बिगनर शूटर है तो अगर किसी शूटर को 3-4 साल हो गए हैं शूटिंग स्पोर्ट्स में, वो इसको आराम से अपने हिसाब से सेट करके इसको चला सकते हैं। सो अगर हम इसकी ट्रिगर की बात करें, इसका ट्रिगर के काफ़ी सेटिंग्स है। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट पुल सेट होता है, एंड ये वाले से आप ट्रिगर आगे पीछे कर सकते हो, एंड जो इसका नीचे स्क्रू दिया हुआ है इससे आप ट्रिगर को लेफ़्ट राइट मूव कर सकते हो, एंड बाकी जो सेकंड पुल की सेटिंग्स है वो है इसके पीछे। सो दिस इज़ वॉल्थर में काफ़ी ज़्यादा एडवांस चीज़ें हैं, बट वो ही है कि बात आपको यूज़ करना आना चाहिए इसको, कि प्रॉपर आपको इसको यूज़ कैसे करना है। सो अगर हम इसके अभी सिलेंडर्स की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम सिलेंडर का कवर कर लेते हैं। मोरिनी में आपको 2 सिलेंडर देखने को मिलेंगे, बट इस पर्टिकुलर मॉडल में आपको सिर्फ एक ही सिलेंडर देखने को मिलेगा, वो है कार्बन फाइबर का सिलेंडर। ये सिलेंडर वैसे और सिलेंडर के मुकाबले में थोड़े से ज़्यादा शॉट्स फायर कर देता है। आई थिंक इसी वजह से कंपनी ने सिलेंडर इसके साथ एक ही दिया। इसके साथ 2 सिलेंडर्स मिलते हैं, इसके साथ सिर्फ एक ही आता है कंपनी की तरफ से। हाँ, आप अगर एक्स्ट्रा सिलेंडर अपने साथ कैरी करना चाहते हो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा से अलग से पे करना पड़ेगा वॉल्थर को, तभी आपको एक्स्ट्रा सिलेंडर मिलेगा। अगर हम अभी इसके दोनों की कंक्लूजन की बात करें एंड में, कि अगर बिगनर शूटर है उसको किस में जाना चाहिए एंड अगर एडवांस शूटर है उसको किस में जाना चाहिए। सो ऑन माय पॉइंट ऑफ व्यू, अगर बिगनर शूटर है उसको वॉल्थर बिल्कुल लेना नहीं चाहिए, बिकॉज ऑफ इसकी सेटिंग्स अगर बिगनर बच्चा करेगा तो वो नहीं समझ पाएगा। हाँ, अगर वो कोच के अंडर रह के ट्रेनिंग करता है इस वेपन को लेके, वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकाल सकता है। क्लियर? देन अगर हम मोरिनी की बात करें, इसमें आपको ऑप्शंस काफ़ी मिल जाती हैं, जैसे कि मोरिनी 162E है, टाइटेनियम एंड 200। 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। वॉल्थर में अगर हम बात करें, ब्लू एंजल एंड दिस वन फॉर बिगनर शूटर्स के लिए मिलता है आपको इसमें मैनुअल वर्जन।
हाँ, इस वेपन की एक और ख़ासियत है, इसको भी आप मैनुअल बना सकते हो, बट उसके लिए आपको इसके जो सिस्टम के लिए अलग से पे करना पड़ेगा। इसको भी आप मैनुअल की तरह भी चला सकते हो एंड इलेक्ट्रॉनिक की तरह भी आप इसको चला सकते हो। हाँ, अगर बिगनर शूटर है वो अगर मैनुअल पिस्टल में जाना चाहता है देन गो फॉर मैनुअल पिस्टल इन 162 EI। उसको पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक पिस्टल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो अगर कोई बिगनर शूटर मेरी वीडियो देख रहा है या किसी ने शूटिंग शुरू करनी है, वो मैनुअल पिस्टल पे जाए। सबसे पहले मैनुअल पिस्टल ले, कोई भी कंपनी की ले सकता है। अभी तो पादनी भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है हमारे इंडिया में, वो पादनी के लिए भी जा सकता है, मोरिनी के लिए भी जा सकता है एंड वॉल्थर के लिए भी जा सकता है। और मैनुअल मॉडल में अगर शूटर को 2 साल हो गए हैं देन उसको अपग्रेड कर लेना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक वेपन में। सो आप वॉल्थर पे भी जा सकते हो एंड मोरिनी पे भी जा सकते हो। दोनों वेपन्स की अपनी अपनी खूबियाँ हैं, दोनों वेपन्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा इनका रिजल्ट है। ड्यूरेबिलिटी की बात करें, ये पिस्टल शूटर के हाथ से एक बार गिर भी गया था, टेबल पे पड़ा, आई डोंट थिंक सो कि इसको कोई डैमेज हुआ है। सो सेम एज मोरिनी, इसको भी अगर 1-2 बार शूटर के हाथ से गिरा हुआ है, बट मुझे नहीं लगता कि इसको कोई डैमेज आया है। जो आपको इसका अभी सिलेंडर में मीटर्स देखने को मिलते हैं वो है इसके गेज वाले एंड इसमें आपको मिलता है इलेक्ट्रॉनिक मीटर। सो आई होप कि आपको कंपैरेटिव दोनों का अच्छे से समझ आया होगा इस वीडियो के माध्यम से, कि अगर किसी को बाय करना है या किसी ने कंपैरेटिव वीडियो देखना था। सो मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी कॉल्स आई, काफ़ी ईमेल्स आई कि इन दोनों वेपन्स पे एक वीडियो लेके आओ। सो हियर इट गाइस, आप इस वीडियो में अपना डिसीजन बना सकते हो कि आपको किस वेपन पे जाना चाहिए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद, जय भारत।